तो चलिए, आदिवासी वोट पर जो नज़र है और किसने आदिवासियों का हित किया, किसने आदिवासियों की उपेक्षा की, अब हम इन्हीं के प्रवक्ता से सुनते हैं कि वो उनकी पार्टी ने क्या क्या ऐसा किया आदिवासी के लिए कि आदिवासी के जीवन में बदलाव आ गया, उनका मान सम्मान बढ़ गया, उनके नाम से रेलवे स्टेशन हो गया, उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हो गई, या पीछे कालांतर में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जिससे आदिवासी वर्ग जो है मुख्य धारा में आ गया और वो आज देश के आम नागरिकों की तरह जीवन जी रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अशोक मस्कोले जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेम व्यास जी से कि व्यास जी, अभी चूंकि आप जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 10 की 10 आरक्षित सीटें आपके पास थी और 10 सीटों पे आपने जीत की, जबकि ऐसा माना जाता था कि जो आदिवासी वर्ग है वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करता था, पर इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो वर्ग आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है। इसी तरह अगर हम एससी की बात करें तो वो भी आपके साथ है। तो अगर मध्य प्रदेश की 10 सीटों की बात करते हैं तो उसमें आपने जीत दर्ज की, और जो बाहुल्य वाली सीटें हैं जहाँ पर कि अभी आपके नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग जो है इस बार भी बीजेपी के साथ रहा, तो ऐसा क्या आपने किया है कि आदिवासी को लगे कि 2019 की जो स्थिति है वो 2024 में भी दोहराई जाए? निश्चित रूप से जो कार्य किए गए हैं वो धरातल पर है। एससी मंत्रालय का अलग गठन किया गया है। हेलो जी जी, कुछ आवाज आपकी गूंज रही, बोलिए बोलिए। जैसा मैंने कहा कि एससी मंत्रालय का अगर अलग गठन हुआ तो जी माननीय अटल जी की सरकार में हुआ है। अगर दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार में हुआ तो निश्चित रूप से दो चीजें होती है, तुष्टिकरण नहीं, अब संतुष्टिकरण की बात है, और दूसरा सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण के लिए हमने जो प्रयास किए थे उसी का प्रतिसाद है कि अगर हम वनोपज जो होता था पहले 19 से 53% तक उसके मूल्य को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। तेंदुपत्ता संग्रहणियों का बहुत समय तक 450 रुपए जो मिलता था उसको 3000 और 4000 रुपए तक करने का कार्य करा है। तो वो सशक्तिकरण के तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है और उससे कई महिलाओं के जीवन में सुधार आया है। 24 नवंबर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में आज हम उसको बना रहे हैं। शंकर शाह जी के नाम से यूनिवर्सिटी, अंत्योदय योजना में लगभग पुरानी सरकारें कितना देती थी और हम कितना दे रहे हैं, 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से आज शिक्षा का अधिकार और निवास भी वहां पर। सीकल सेल अनीमिया जो 70 वर्षों तक कांग्रेस के शासन में 70 वर्षों तक एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्य करना। मातृ वंदन योजना अभी के अंतर्गत 16,000 रुपए प्रोवाइड करना। तो मुझे लगता है ये सब जो कार्य हमने किए गए हैं सशक्तिकरण की तरफ है और सशक्तिकरण का ही प्रयास है कि आज आदिवासी समाज भी मुख्य धारा में आने का कार्य कर रहा है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई चुनाव में आप देखेंगे तो आदिवासी समाज का भरपूर साथ मिला है। जी जी, तो प्रेम व्यास जी बता रहे हैं कि आदिवासी समाज का भरपूर साथ भाजपा को मिला है और भाजपा ने आदिवासी वर्ग को निराश भी नहीं किया है और उनके लिए बहुत सारे काम किए। अशोक मस्कोले जी हमारे साथ हैं। अशोक जी,